सुल्तानपुर से लापता हुए पुलिस इंस्पेक्टर नीशू तोमर के मामले में दिन प्रतिदिन नया मोड़ आता जा रहा है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सुल्तानपुर पुलिस प्रशासन ने जहां इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में थानाध्यक्ष मीरा कुशवाहा को निलंबित कर दिया, वहीं सीजेएम के निर्देश पर अपहरण सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद मीरा कुशवाहा की मुश्किलें और बढ़ा दी है। बहरहाल इस मामले में अब 7 दिसंबर को सुनवाई होनी है। दरअसल नीशू तोमर वर्तमान समय में श्रावस्ती जिले में पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। सुल्तानपुर में रहने के दौरान इन पर एक महिला सिपाही ने रेप सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया था। इसी मामले में सरेंडर करने के लिए बीते 22 सितंबर को सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय पहुंचे हुए थे, लेकिन देरी से पहुंचने के चलते उनकी सरेंडर एप्लीकेशन पेश नहीं हो पाई, लिहाजा दीवानी से निकलते ही सुल्तानपुर के पुलिसकर्मी उन पर टूट पड़े और एक बड़े बदमाश की तरह करीब 1 किलोमीटर दौड़ाकर उन्हें नगर के अफीम कोठी के पास पकड़ लिया गया और महिला थाने पर ले गए। नीशू की पत्नी कुसुम का आरोप है कि नीशू को छोड़ने के एवज में महिला थाने की पुलिस ने उनसे 1 लाख रुपए भी ले लिए और थोड़ी देर में छोड़ने की बात कही थी, लेकिन तब से नीशू तोमर लापता है। जब कई दिनों तक नीशू तोमर का कुछ पता न चल सका तो पत्नी ने आला अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई न हुई, लिहाजा कुसुम ने दीवानी न्यायालय और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट जब सख्त हुआ तो सुल्तानपुर पुलिस प्रशासन ने महिला थानाध्यक्ष मीरा कुशवाहा को निलंबित कर दिया और वहीं दीवानी न्यायालय सख्त हुआ तो सीजेएम के निर्देश पर निलंबित महिला थानाध्यक्ष मीरा व रेप पीड़िता सिपाही समेत अन्य पर अपहरण सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। वहीं जिले के पुलिस हाईकोर्ट में डीजीपी से जवाब तलब होने का आदेश जारी होने के बाद काफी क्षत्रिय हो गई है और पता चला है कि नीतू के करीबियों को प्रताड़ित कर रही है और तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। यहां तक कि नीशू तोमर की सरेंडर अर्जी पेंडिंग रहने के बावजूद उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी लेने के प्रयास का मामला सामने आया। फिलहाल वारंट पाने में विवेचक सीओ सिटी राघवेंद्र चतुर्वेदी को सफलता हाथ नहीं लगी और उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। बहरहाल अब हाईकोर्ट और दीवानी न्यायालय में 7 दिसंबर को सुनवाई होनी है। वैसे मामले में गंभीरता लेने वाली बात है, अन्यथा जब आजम खान की भैंस बरामद हो सकती है। नीशू तोमर तो उन्हीं के विभाग का एक इंस्पेक्टर है। फिलहाल नीशू को गायब हुए करीब 2.5 महीने होने को है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी। खबर फैला दी इन्होंने कि नीशू भाग गए। भाग कैसे गए जब मैंने 1 लाख रुपए दिए और इन्होंने मुझसे कहा छोड़ा। इन्होंने भागने का कैसे आरोप लगा दिया। पहले भी उनके ऊपर गलत आरोप लगाए थे, आज भी उनके ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। मेरे पति भी पुलिस में इंस्पेक्टर है, वे ऐसा कानून से बाहर होकर कोई काम नहीं करते, ना उन्होंने किया अभी तक और ना वे ऐसा कोई गलत काम करेंगे। उन्हें कानून का पता है, कानून के रक्षक हैं वे ऐसा गलत काम कभी नहीं करेंगे। इसलिए ये गलत सलत आरोप लगाना बंद करें। नीशू तोमर के केस में माननीय कोर्ट ने क्या आदेश दिया सर? आज माननीय कोर्ट ने सीओ साहब के एफिडेविट को संज्ञान में लिया। उसमें उन्होंने एडमिट किया हुआ है कि सीडी में अंकित है कि लाया गया था, नीशू तोमर को महिला थाने में लाया गया था। ये सब देखने के बाद कोर्ट काफी नाराज हुई और डीजीपी को पर्सनल एफिडेविट देने के लिए कोर्ट ने 7 तारीख की डेट लगाई हुई है और कोर्ट ने ये कहा है कि जहां भी हो नीशू तोमर उसको प्रोड्यूस जल्द से जल्द किया जाए। 7 तारीख की डेट लगी हुई है। थैंक यू सर। क्या मामला है नीशू तोमर इंस्पेक्टर का और इसमें क्या कार्रवाई हो रही है? इंस्पेक्टर नीशू तोमर वर्तमान समय में जनपद श्रावस्ती में एज ए निरीक्षक पोस्ट हैं और उनके ऊपर जब वो सुल्तानपुर जनपद में कार्यरत थे तो उन्हीं के साथ सहकर्मी एक महिला कांस्टेबल थी। एक उन्होंने फर्जी मुकदमा कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर में रेप का पंजीकृत कराया था। उसी मुकदमे में वो आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए 22/9/2022 को आए थे, लेकिन चूंकि विलम्ब हो गया था इसलिए वो प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सका। बाहर निकले जनपद न्यायालय के, उनको पुलिस ने दौड़ा करके डिटेन कर लिया। उस समय उस मुकदमे की विवेचक तत्कालीन महिला थाना प्रभारी मीरा कुशवाहा थी। वो लेकर के उनको गई, तब से उनका आज तक अता पता नहीं है। वो लापता हैं थाने से, न तो उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पुलिस ने पेश किया, ना ही वो आज तक घर पहुंची। ऐसी स्थिति में
उनकी पत्नी को बुलाया गया। उनकी पत्नी का वर्जन है कि हमसे 1 लाख रुपया लिया गया और महिला थाना प्रभारी द्वारा ये कहा गया कि आप जाइए, ये घर पहुंच जाएंगे, लेकिन वो नहीं पहुंचे। और जब कई दिन बीत गया, इनकी पत्नी सभी उच्च अधिकारियों के पास नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई कि उन्होंने एक हैबियस कॉर्पस रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में डाला है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए डीजीपी महोदय को उनके व्यक्तिगत एफिडेविट के लिए तलब किया है, मांगा है, और वो सुनवाई जो है 7 तारीख को लगी है, इसी 7/11 को। इनका जो सरेंडर एप्लीकेशन है यहाँ पर माननीय सीजीएम महोदय के समक्ष कंटिन्यू है, उसमें भी आत्मसमर्पण की प्रार्थना पत्र की सुनवाई 7/12 को ही लगी है। लेकिन कल जो है अब ये विवेचना ट्रांसफ़र हो गई। ये विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर कर रहे हैं श्री राघवेंद्र चतुर्वेदी की। वो कल पूरा दिन उस तारीख को सीजीएम महोदय के यहाँ उसको नज़दीक कराने और उसको उस प्रार्थना पत्र को निरस्त कराने के लिए परेशान रहे। मुझे जानकारी मिली, मैं भी गया, मैंने उसका प्रोटेस्ट किया और हमारे प्रोटेस्ट को माननीय न्यायालय ने उचित माना और उनकी बातों को नहीं माना और उनको बेरंग वापस भेज दिया। पुलिस हर तरीके से प्रेशर बना रही है। नीशू तोमर की पत्नी को भी बुला करके प्रार्थना पत्र वापस लेने का प्रेशर बनाया गया। इनके पता चला है कि इनकी पत्नी